जय श्री राम। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना और अपना ख्याल रखना। तो आज हम एक कौवे की दुख भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो कौवे की कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। एक कौवा पेड़ पर बैठा था। बैठा बैठा रो रहा था। उस पेड़ के नीचे एक साधु बैठा था। कौवे के आंख से आंसू निकला और साधु के गाल पे गिरा। साधु ने देखा ऊपर मुंह करके तो एक कौवा रो रहा है। तो साधु ने कहा, अरे कौवे, तुम्हें क्या दुख है? क्यों रो रहे हो? तो कौवे ने कहा, क्यों ना रोऊं, मेरे क्या सुख है? तब साधु ने कहा, मेरे पास आ जा, शायद मैं तुम्हारे दुख दूर कर दूं। तो कौवा साधु के पास आ जाता है और बोलता है, देखो साधु महाराज, मेरे तो दुख ही दुख है। पहला तो मेरा ये कलर देख लो, कोई पसंद नहीं करता मुझे, और जहाँ भी बैठकर मैं काऊं काऊं करता हूँ वहीं से उड़ा दिया जाता हूँ, और कोई मुझे दाना पानी नहीं गेरता, और कोई मुझे पालता नहीं। आपने कभी सुना है क्या कोई कौवा पालता है? तो साधु महाराज ने कहा, नहीं, कोई नहीं पालता। तो क्या रोऊं नहीं? इतने सारे दुख है मेरे। तो साधु महाराज ने कहा, अच्छा तो तुम क्या बनना चाहते हो? मैं तुम्हें बना दूंगा। तब कौवे ने कहा, मैं तो हंस बनना चाहता हूँ। कितना सुंदर रूप है उसका, एकदम सफ़ेद सफ़ेद और शांति का प्रतीक। मैं तो वही बनूंगा। पानी में बैठा रहता है मस्त, लोग आते हैं और उसकी फोटोएं खींचते हैं। तो मुझे तो हंस बनना ही पसंद है, हंस बना दो। तब साधु महाराज कहते हैं, हंस तो बना दूंगा, लेकिन तुम पहले हंस से मिलकर आओ, वो कितना सुखी है ये पूछ के आओ। तो कौवा साधु के हंस के पास चला जाता है और हंस को देख के बोलता है, अरे हंस भैया, तुम्हारे तो मज़े ही मज़े है, देखो कैसे पानी में मस्त बैठे हो। तब हंस ने कहा, क्या किसने कहा भाई मेरे मज़े ही मज़े है? क्या मज़े है? कलर भी ऐसा दिया मुझे भगवान ने, सफ़ेद, जो पानी में दिखाई नहीं देता। लोग आते हैं फ़ोटो खींच के ले जाते हैं, कभी तो फ़ोटो में आता हूँ, कभी पानी में मिल जाता हूँ, दिखाई नहीं देता। यही कोई कलर है क्या? तब कौवे ने कहा, क्या हंस भैया तुम खुश नहीं हो अपनी ज़िंदगी से? तब हंस ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहा, चलो मेरे साथ साधु महाराज के पास, वो हमें जो चाहेंगे वो ज़िंदगी दे देंगे। तो दोनों साधु महाराज के पास आ जाते हैं और बोलते हैं, साधु महाराज, गड़बड़ है, हंस भैया भी खुश नहीं है। तो कहा, अब खुश कौन है वो बताओ, वही बना दूंगा। तब हंस कहता है, हमें तोता बना दो, हरा हरा, लाल लाल चोंच, इतना मस्त तोता होता है, उसे सब मिट्ठू मिट्ठू करते हैं और अपने घर में पालते हैं। अरे दाना पानी तो उसे खिलाते ही हैं, काजू बादाम भी खिलाते हैं लोग, हमें तो तोता ही बना दो। तब वो दोनों साधु कहते हैं, बना तो दूंगा, लेकिन शर्त वही है, जाओ पहले तोते से मिलकर आओ, क्या वो अपने कलर से और अपनी ज़िंदगी से खुश है? तब दोनों तोते के पास जाते हैं। तब दोनों तोते के पास जाते हैं। एक पेड़ पर ढेर सारे तोते होते हैं, तो उस पेड़ के चक्कर मारते हैं। कुछ देर बाद में उन्हें एक तोता दिखाई देता है, बोलता है, तोता भाई नीचे आओ, बात करनी है। तो तोता नीचे आता है, बोलता है, वाह रे, तुम्हारा कितना मस्त कलर है, कितनी अच्छी चोंच है, और कितने प्यार से लोग तुझे बुलाते हैं, कितने प्यार से लोग तुझे बुलाते हैं, मिट्ठू मिट्ठू करते हैं, तुम्हारे तो मज़े ही मज़े है। तब तोते ने कहा, अरे किसने कहा तुम लोगों को कि मेरे मज़े ही मज़े है?
मैं यहाँ ही बैठा हूँ कितनी देर से, तुमने 3-4 चक्कर पेड़ में लगा लिए, हरे में हरा मिल गया साला। ये कोई ज़िंदगी है? ये कोई कलर है? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ अपने कलर से। तब बोला, भाई अब क्या करें, यहाँ भी गड़बड़ है, ये भी खुश नहीं है। तो चलो साधु महाराज के पास चलते हैं। तीनों साधु महाराज के पास जाते हैं कि तोता भी खुश नहीं है अपने कलर से और अपनी ज़िंदगी से। बोलते हैं लोग, पेड़ पर बैठता हूँ तो पेड़ में मिल जाता हूँ, और लोग पकड़ते हैं तो पिंजरे में बंद कर देते हैं। ये कोई ज़िंदगी है? तब साधु महाराज ने कहा, अब बताओ क्या बनना है तुम लोगों को? तब वो तीनों बोले, हमें तो मोर बना दो। देखो मोर कितना अच्छा होता है, कितने सुंदर पंख होते हैं। जब पंख खोल के नाचता है तो घटाएं बरसती है, बादल गरजते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। हमें तो मोर ही बना दो। तब वो साधु महाराज बोलते हैं, देखो शरत वही है, तुम जाओ मोर के पास, पहले उसे पूछ के तो आओ खुश कितना है। तब तीनों मोर के पास जाते हैं। वहाँ मोर राजा अपनी पंख फैलाए नाच रहा था। तब कौवा बोलता है, अरे मोर भैया तुम्हारे तो मज़े ही मज़े है। तो मोर बोलता है, कैसे, किसने कहा तुम्हें मेरे मज़े ही मज़े है? बोले, क्यों नहीं, जब तुम पंख फैला के नाचते हो तो घटाएं बरसती है, बिजलियां चमकती है, और सब तुम्हारी फोटो लेते हैं। तब मोर ने कहा, अरे सुनो रुको, अभी तुम्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है? तो वहाँ से ठक ठक पैरों की आवाज़ आ रही थी। तब कौवे ने कहा, आवाज़ तो आ रही है, आवाज़ कुछ पास नहीं आ गई? तो कौवे ने कहा, हाँ भैया आवाज़ तो कुछ पास आ रही है। तो बोला, ये शिकारी है, कभी भी मेरा शिकार कर सकता है, और शिकार करेगा, उस शिकार करके मुझे मार डालेगा, फिर मेरे पंख नोचेगा और फिर बाजार में जाकर बेचेगा, और वही पंख लोग अपने घरों में सजाएंगे। तो यही कोई ज़िंदगी है? मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का पल का भरोसा नहीं है। नाचता हूँ तो सबको सुंदर लगता हूँ, फ़ोटो भी खींचते हैं, लेकिन ये शिकारी भी अपने शिकार के लिए रोज़ फिरते हैं। हम जैसे मोरों को मार के हम लोगों की पांखें बेचते हैं। तब कौवा कहता है, अरे भाई मोर भैया ये तो बता दो, सबसे खुश है कौन? बोले, साला तू खुश है। तो कैसे मैं खुश कैसे हुआ? तो कैसे क्यों नहीं हुआ खुश? तो कहे, मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ मोर भैया, मुझे तो लोग श्राद्ध के सिवा याद ही नहीं करते हैं, किसी काम नहीं आता हूँ। हाँ तो बोले है, तुमने हर चीज़ की बिरयानी सुनी है? बोले, हाँ सुनी है। बोले, कौवा बिरयानी सुनी है? बोले, नहीं नहीं सुनी है। तो ना तुझे लोग पिंजरे में बंद करते हैं, ना तुम्हारी बिरयानी बनाते हैं, ना तुम्हारा शिकार करते हैं, तुम जहाँ फिरो अपनी मर्जी। तब कौवे ने कहा, हाँ भाई मैं तो खुश हूँ, तुम लोगों के तो जान का खतरा मंडराता है। तो साधु महाराज के पास चले जाते हैं और बोलते हैं, महाराज हम जो है हमें वहीं रहने दो, हमारे भाग्य में विधाता ने जो लिख दिया हम वहीं रहेंगे। जिसके जितना सुख जितनी जिंदगी वो जिएगा, जिसका टाइम आ गया वो जाएगा। तब साधु महाराज ने कहा है, मैंने तुम लोगों को यही समझाना चाहा था, लेकिन एक दूसरे से नहीं मिलते तो एक दूसरे का दुख नहीं समझ पाते। दूर से सब सुंदर ही दिखता है, पास जाके देखो सभी की जिंदगी में दिक्कत है। जय साधु महाराज की, जय श्री राम की। तो आप सब हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना, और हमारी कहानी कैसी लगी ये ज़रूर बताना, और अपना ख्याल रखना। आपके लिए फिर एक अच्छी सी कहानी लेकर आएंगे, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री राम।